कोई अपना किरदार अदा कर सकें। हाल ही ने कहा था कि यही है इबादत, यही दीन और ईमान, कि दुनिया में काम आए इंसान के इंसान। और इल्लामा इकबाल ने उसी बात को अपने अंदाज में कहा था कि खुदा के आशिक तो हैं हज़ारों, बनू में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। आज पूरी दुनिया के अंदर कोविड-19 के नाम से कोरोना वायरस की एक वबा है जिसने सारी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है, चाहे वो तरक्की याफ्ता ममालिक हों, चाहे वो तरक्की पजीर ममालिक हों, चाहे वो गरीब ममालिक हों। जैसा माशरा भी होगा, जैसा मुल्क भी होगा, वो अपने अपने अंदाज से इस कोरोना वायरस का शिकार है। इससे अफराद भी इफ़ेक्ट हो रहे हैं, अदारे भी इफ़ेक्ट हो रहे हैं, इकॉनमीज़ भी इफ़ेक्ट हो रही हैं, माशरे भी इफ़ेक्ट हो रहे हैं, मुल्क भी इफ़ेक्ट हो रहे हैं। इसके सोशल, पॉलिटिकल, इकनॉमिकल और कल्चरल हर किस्म के असरात पूरी दुनिया के अंदर एक इनफरादी वजूद से लेके एक इज्तिमाई माशरे तक सब पे इसके जो है वो असरात आ रहे हैं। मैंने अपनी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के तहत अपने सहाफ़ी दोस्तों के लिए ज़ाती तौर पर तमाम टीवी चैनल्स में कोशिश की थी कि हम इस कोरोना वायरस और रमज़ान के हवाले से इस तनाजुर में रिलीफ़ पैकेज दें, और हमने दिया भी। तो मेरा रब्ता हुआ कर्नल खाकान साहब से, तो इन्होंने कहा कि एफसी कॉलेज के अंदर भी हमारे क्लास 4 के जो मुलाजमीन हैं वो फ्रंट फुट पे कोरोना वायरस के हवाले से, कोविड-19 के हवाले से अपना किरदार, अपना रोल अदा कर रहे हैं, तो आप इनकी तरफ भी कोई तवज्जो दें। तो आज हम उसी हवाले से हमने कुछ पैकेजेस तैयार किए, रिलीफ़ पैकेज, और यहाँ पर हम उन क्लास 4 के मुलाजमीन को कि जिन्होंने अपनी पूरी सलाहियतें सरकार पाकिस्तान और सरकार पंजाब के तहत सबमिट और सबलिम की हुई हैं, और मैं ये समझता हूँ कि इस कोरोना वायरस के हवाले से एक चेहरा निखर के आया है पाकिस्तानी माशरे का, कम अज़ कम ख़ुसूसन, और पूरी दुनिया के सामने एक पॉजिटिव चेहरा, एक मुस्बत चेहरा, एक नीट एंड क्लीन चेहरा पूरे पाकिस्तान का पूरी दुनिया के सामने आया है। और फिर इस खित्ते की सियासत को अगर देखें तो कंपैरिजन के तौर पे इंडिया और पाकिस्तान का भी एक चेहरा जो है वो लोग कंपैरिजन करने पे, कंपैरेटिव स्टडी करने पे मजबूर हुए हैं। आज इंडिया के अंदर आप देखें तो अक़लियतों के हवाले से पहले से हालात बुरे थे, लेकिन इस कोरोना वायरस के हवाले से भी देखा गया कि मोदी सरकार ने और इंडिया की सरकार ने एक इंतहाई नेगेटिव किरदार अदा किया, और वो नाम नहाद सेकुलर मुल्क पूरी दुनिया के अंदर आइनी और कानूनी तौर पे अपने आप को सेकुलर मुल्क के तौर पे पेश करता है, उसकी सेकुलर बुनियादें जो है वो ज़मीं दोज़ और ज़मीं बोस हो गई कि जब वो एक डिस्क्रिमिनेटिव एटीट्यूड अक़लियतों के हवाले से, वहाँ पे मुसलमानों के हवाले से, क्रिश्चियंस के हवाले से, सिखों के हवाले से, हत्ता के हिंदू मज़हब की जो लो कास्ट है उनके हवाले से, इस कोरोना वायरस के हवाले से भी नज़र आया। वहाँ की सूरत हाल ये है कि राशन का रिलीफ पैकेज देने के हवाले से पहले पूछा जाता है कि तुम्हारा मज़हब क्या है, पूछा जाता है कि तुम्हारा अकीदा क्या है, पूछा जाता है कि तुम्हारी ज़ात क्या है। और फिर ये चीज़ भी आज सारी दुनिया को नज़र आ गई कि मोदी के इंडिया के अंदर, उस नाम नहाद सेकुलर मुल्क के अंदर, सब्ज़ी और फल ख़रीदने के हवाले से भी आज लोग पूछते हैं फल फरोश से और सब्ज़ी फरोश से कि तुम्हारा मज़हब कौन सा है। जैसे सब्ज़ियों के भी मज़हब हो गए वहाँ पे, जैसे फलों के भी वहाँ पे अकीदे और मज़हब हो गए। अगर वो हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखता होगा तो उससे जो है वो फल ख़रीदा जाएगा फल फरोश से। अगर वो मुसलमान मज़हब से ताल्लुक़ रखता होगा या सिख मज़हब से या क्रिश्चियन मज़हब से, तो उससे जो है वो ना फल ख़रीदा जाएगा ना सब्ज़ी ख़रीदी जाएगी। ये है इंडिया का एक इमेज जो पूरी दुनिया के सामने पहले भी था, लेकिन इस कोरोना वायरस और कोविड-19 के जो ना इस पूरी स्ट्रगल के अंदर मज़ीद निखर के उसका नेगेटिव और भयानक चेहरा आया। तो दूसरा चेहरा पाकिस्तान का है, कायदे आज़म के पाकिस्तान का है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के पाकिस्तान का है, डॉक्टर जेम्स टेबी के पाकिस्तान का है, कर्नल खाकान साहब के पाकिस्तान का है। वो पाकिस्तान का इमेज क्या है कि जनाब पंजाब हुकूमत फ़ैसला करती है कि आइंदा कोई भी नौकरियों का कोटा आएगा, कोई भी नौकरियां आएंगी उसमें 2% कोटा जो है वो अक़लियतों का होगा। आज पाकिस्तान का इमेज क्या है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब 1% भी अक़लियतों के हकूक़ के हवाले से,
चाहे वो सिख हैं, हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, पारसी हैं, ज्यूज़ हैं, कोई मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, पाकिस्तान के अंदर रहते हैं और वो पाकिस्तानी हैं, तो उनको इज़्ज़त, एहतराम, वक़ार, डिग्निटी, अहमियत उनको वैसी ही मिलेगी जैसी मुसलमानों को मिलेगी। ये है पाकिस्तान का चेहरा। और उसी चेहरे के हवाले से आज आप देख लेंगे यहाँ FC कॉलेज के अंदर यहाँ किसी से नहीं पूछा जाएगा। यहाँ पे इस वक्त अल्लाह पाक के करम से यहाँ क्रिश्चियंस भी मौजूद हैं, मुसलमान भी मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे पाकिस्तान और कायद आज़म के पाकिस्तान के अंदर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के पाकिस्तान के अंदर और तहरीक इंसाफ के पाकिस्तान के अंदर हम यहाँ पर मोदी की कोई RSS की और BJP के तर्ज की कोई नेगेटिव एक्टिविटी कि हमने अगर राशन तकसीम करना है तो मज़हब को देख के करें, अगर हमने रिलीफ पैकेज देना है तो मज़हब को देख के करें, अगर हमने किसी को फैसिलिटेट करना है तो मज़हब को देख के करें, अगर हमने किसी को इज़्ज़त देनी है तो मज़हब को देख के करें, अगर हमने किसी को वक़ार देना है तो मज़हब को देख के करें, अगर हमने किसी को अहमियत देनी है तो मज़हब और अकीदा देख के या ज़ात पात देख के करें। ये पाकिस्तान के अंदर नहीं है। ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के पाकिस्तान के अंदर नहीं है। ये वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब के पाकिस्तान के अंदर नहीं है। तो ये हमारा फ़ख्र है और यही मैं समझता हूँ कि अल्लाह पाक की यही तालीमात हैं। और 1,24,000 पैगम्बर वो सबसे पहले इंसानियत का मज़हब लेकर आए थे। हर पैगम्बर इंसानियत का मज़हब लेकर आया। इंसान की अहमियत है, जो इंसान है उसकी इज़्ज़त और वक़ार अगर वो किसी मजबूरी के अंदर है तो इंसान को इंसान के तौर पे देखना चाहिए, उसको किसी मज़हब के तनाजुर में, किसी फ़िरके के तनाजुर में, किसी अकीदे के तनाजुर में नहीं देखना चाहिए। आज कोरोना वायरस की जो जंग पूरी दुनिया के अंदर लड़ी जा रही है और पाकिस्तान के अंदर भी, मैं ये समझता हूँ कि आज हम उसी इंसानियत के मज़हब को मद्देनज़र रखते हुए वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की क़यादत में हम वो जंग लड़ रहे हैं। और बदकिस्मती के साथ हम, बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हमारे हमसाया मुल्क के अंदर आज कश्मीर के अंदर 9 महीने हो गए हैं लॉकडाउन, और लॉकडाउन भी कर्फ्यू से सख्त। और ये कोरोना वायरस का लॉकडाउन नहीं है, ये मोदी सरकार, RSS सरकार, BJP सरकार और उस इंतहा पसंद मोदी सरकार का जो है वो कर्फ्यू है कि जिसमें जो है वो कश्मीरी भाइयों को जुल्म, जबर और इस्तेहसाल का शिकार किया हुआ है। आज कोरोना वायरस के हवाले से इंडिया के अंदर जिस बेदर्दी के साथ अक़लियतों को निशाना बनाया जा रहा है, मैं समझता हूँ कि वो काबिल मज़म्मत है। और इस हालात के अंदर हमारा चेहरा पूरी दुनिया के सामने, अक़वाम मुत्तहिदा के सामने, अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ैली तंजीमों के सामने, इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने पाकिस्तान का चेहरा और पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद हुआ है। और जो मोदी सरकार ये चाहती थी कि पाकिस्तान को FATF के गंभीर चक्रों में डालकर कोई नुकसान पहुँचाना, तो आज उसके मुंह पे तमांचे उनकी अपनी हरकतों की वजह से पड़ रहे हैं कि FATF की पाबंदियां इंडिया के ऊपर लगनी चाहिए। इंडिया के अंदर डिस्क्रिमिनेशन है, इंडिया के अंदर जुल्म और जबर है, इंडिया के अंदर छोटी सोच है, इंडिया के अंदर करोड़ों आवाम की जो कम्युनिटी है उनको खाने पीने से लेके उनके मजहबी अकायद को अदा करने के हवाले से जो जो घटिया और नीच किस्म की जनाब हरकत और सकनात पूरी दुनिया के सामने आ रही हैं, आज पूरी दुनिया उसके हवाले से उनके ऊपर थू थू भी कर रही है। हत्ता कि वो UAE के जिसके बड़े करीबी ताल्लुकात इंडिया के साथ रहे, उनकी वज़रा कौंसिल ने जरा इनको कंडेम किया। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने मोदी को अपने ट्विटर की जो है वो फॉलोइंग में से निकाल दिया कि इनका चेहरा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि इस मौके पे मैं बीइंग अ पाकिस्तानी पूरे फ़ख्र के साथ यहाँ पे खड़ा हूँ। डॉक्टर जेम्स ए टैबी, मैं समझता हूँ कि बीइंग अ पाकिस्तानी बड़े फ़ख्र के साथ यहाँ पे खड़े हैं। कर्नल खाकान साहब, ब्रिगेडियर नैयर साहब, बीइंग अ पाकिस्तानी पूरी दुनिया के सामने बड़े फ़ख्र के साथ खड़े हैं कि हमारी हुकूमती सतह पे, सरकारी सतह पे किसी किस्म की कोई डिस्क्रिमिनेशन मज़हब अक़ीदे की बुनियाद पे यहाँ पे नहीं है। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि हमें इंसानियत को मद्देनज़र रख के इंसानों की खिदमत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। हर किस्म के तासुब, लसानियत का तासुब, फ़िरकावारियत का तासुब, मज़हब के तासुब से निकल कर एक इंसान को अमन, सुकून और उसकी रिज़्क़ की फ़राहमी के हवाले से अपना किरदार अदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। बहुत शुक्रिया।
इंसानियत की खिदमत बड़ी नेकी है। कोरोना की वबा ने पूरी दुनिया को लपेट में ले रखा है। कोरोना के तनाजुर में भारत में अकलियतों से इंतहाई नारवा सलूक किया जा रहा है। वबा के इस दौर में मोदी सरकार का मुतअस्सिब और इंतहा पसंद चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हो गया है। मकबूजा कश्मीर में भी भारत की जानिब से जुल्म सितम का बाजार गर्म किया जा रहा है, जबकि पाकिस्तान में अकलियतों के हकूक के हवाले से यहाँ पर मुकम्मल यकीन दहानी कराई जा रही है और मुतअद्दिद इक़दाम किए जा रहे हैं। 549 बिलियन रुपए, किधर 479 मिलियन और किधर 549 बिलियन। ये तो वो है ना कि उस जोर को सबने देख लिया जो तुमने सरे बाजार किया, उस जुल्म को दुनिया क्या जाने जो तुमने पसे दीवार किया। ये तो अभी सरे बाजार के 549 बिलियन है 479 मिलियन से, जो पसे दीवार है वो इससे कहीं ज़्यादा, इससे जना आप 100 से मल्टीप्लाई करें तो वो होता है। तो नैब ने अगर ये पूछ लिया तो कोई बुरा तो नहीं किया। नैब ने अगर ये पूछ लिया कि बताएं आपका मॉडल टाउन का घर कितने अरसे से जनाब एक कैंप ऑफिस के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, कोई बुरा तो नहीं किया। नैब ने अगर पूछ लिया कि जनाब आप हमें ये बताएं कि आपकी जो विरासत के अंदर प्रॉपर्टी मिली है उसके कोई हिसाब किताब दे दें, तो मेरा ख्याल कोई बुरा नहीं किया। अब पिछली 2 पेशियों में ये कोरोना वायरस की पतली गली में भाग गए शहबाज शरीफ साहब, लेकिन अब नहीं भागेंगे। ये जिस गलतफहमी का शिकार होकर बाहर से भागे भागे आए थे, इनकी वो गलतफहमी दूर हो चुकी है, इनके होश ठिकाने आ गए हैं। ये अहमकों की जन्नत में और उलूओं की बहिश्त में रहते हुए वहाँ से आए थे वापस। इनको पता नहीं किसने सहाने ख्वाब और बिल्ली के ख्वाब में छिछड़े का मजाक, कुछ पता नहीं कौन से जना वो मुस्तकबिल के जना वो कोई सिनेरियो इनके सामने रखा था, लेकिन अब वो अपनी औकात में आ चुके हैं। उन्हें पता चल गया है कि बुनियादी तौर पे वो एक क्रिमिनल है, बुनियादी तौर पे वो पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान की मईशत के ऊपर एक बोझ है। बुनियादी तौर पे वो और उनका पूरा ख़ानदान पाकिस्तान को लूटने घसूटने वाला एक ख़ानदान और एक फ़र्द है। उन्हें अब नज़र आ गया है कि अब मज़ीद केसेस बनेंगे। ये तो मैं वो अक्सर एक लफ्ज़ कहता हूँ, लोग पूछते हैं जी आपको पहले कैसे पता चल जाता है। जनाब पाकिस्तान के अंदर मूदे कसाई को, शीमे हलवाई को और दिलबर हलवाई को सबको पता होता है कि जनाब इन लोगों ने क्या क्या करप्शन की है। आप फोटोग्राफर और कैमरामैन सामने खड़े हैं, आपके टिप्स पे है कि इन हमारे साबका हुक्मरानों ने क्या क्या लूट मार इस मुल्क के अंदर की है। तो जब उनके केसेस नैब के अंदर आते हैं तो उसका मुस्तकबिल भी पता चल जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि नैब ने अगर शहबाज शरीफ साहब को बुलाया है तो कोई बुरा नहीं किया। शहबाज शरीफ साहब जुर्रतमंद बने। बड़े हबीब जालब के जो है वो शेर सुनाया करते थे, जना ये माइक सारे हाथ से पकड़ के तोड़ के जनाब एक जाली लीडर के तौर पे अपने आप को पेश करते थे। पिछली 2 पेशियों में तो डर के मारे घर से बाहर नहीं निकले। अब जब उन्हें 100% कन्फर्म हो गया कि अब की बार ना आए तो धर लिए जाएंगे, पकड़े जाएंगे, तो अब मजबूरन वो नैब के सामने आ गए हैं। लेकिन जो खाया है, जो करप्शन की गाजरें खाई हैं, उनका जो पेट पे मरोड़ उठे हैं, उसका नैब के डॉक्टरों ने इलाज करना है। आखिरी सवाल। वज़ीर इत्तलात पंजाब फ़याज़ुल हसन चौहान लाहौर में तकरीब से खिताब कर रहे थे। PTV न्यूज़ से ये थी ताज़ा तरीन।